नमस्कार। आज हम वैदिक ज्ञान के एक ऐसे स्तंभ पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर अपनी कर्मकांडीय जटिलता के लिए जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिसकी गहराई शायद हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, यजुर्वेद। हमारे पास इससे जुड़े काफी दिलचस्प स्रोत भी हैं। जी। तो आज की हमारी ये जो विस्तृत चर्चा है, ये यजुर्वेद को सिर्फ यज्ञ अनुष्ठानों की किताब की तरह नहीं देखेगी। सही। हम इसकी बनावट, इसमें छिपे दार्शनिक मोती और आज भी ये कितना प्रासंगिक है, हाँ। इसे समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर कहते हैं ये कर्म का वेद है जी। पर क्या ये सिर्फ कर्म है या कर्म से ज्ञान तक की एक यात्रा? बहुत अच्छा सवाल है। आइए इसी सवाल के साथ इसकी परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। आखिर ये यजुर्वेद है क्या? हाँ। माना जाता है कि ये ऋग्वेद के बाद दूसरा सबसे प्राचीन वेद है ना? जी। लगभग 1200 से 800 ईसा पूर्व के बीच का। जी हाँ, बिल्कुल यही समय माना जाता है। और इसका नाम ही इसके काम की तरफ इशारा करता है। क्यों? हाँ, यज धातु से बना। जिसका मतलब है पूजा, सम्मान, यज्ञ करना। सही। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये यज्ञों में इस्तेमाल होने वाले गद्य मंत्रों, जिन्हें यजुष कहते हैं, हाँ। उनका संग्रह है। हाँ, मुख्य रूप से गद्य मंत्र यजुष। और इसकी मुख्य भूमिका अध्वर्यु पुरोहित के लिए है। हाँ। जैसे ऋग्वेद होता के लिए, सामवेद उद्गाता के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे यजुर्वेद अध्वर्यु की गाइड बुक है। अच्छा। जो यज्ञ की सारी भौतिक व्यवस्था संभालता है। वेदी कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, आहुति कैसे दी जाएगी, वो सब। जी हाँ, वो सारे प्रैक्टिकल पहलू। लेकिन यही एक बहुत दिलचस्प नुक्ता सामने आता है। अच्छा। क्या? ज्यादातर लोग यजुष को यज्ञ मंत्र ही समझते हैं, पर शतपथ ब्राह्मण जैसे जो गहरे ग्रंथ हैं, हाँ, उनमें इसकी एक और व्युत्पत्ति मिलती है, यत प्लस जू। यत प्लस जू? इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बिल्कुल नया है। हाँ, यत यानी जो गतिशील है, और जू का मतलब है आकाश या अंतरिक्ष। गतिशील आकाश। हाँ, तो इस नजरिए से देखें तो यजुः सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि आकाश में गतिशील कोई नियम, कोई व्यवस्था है। अरे, ये सोच ही बदल देता है ना। यज्ञ महज एक पूजा नहीं, बल्कि सृष्टि के चलने का, उसके विकास का आधार बन जाता है। वाह, यानी यज्ञ को एक कॉस्मिक प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कर्मकांड तक सीमित नहीं रहता फिर। अच्छा। इन्हीं स्रोतों में हमें प्राण यानी जीवन शक्ति और मनस यानी मन जैसी गहरी दार्शनिक अवधारणाएं भी यजुर्वेद में मिलती हैं। प्राण और मनस भी? जी। ये दिखाता है कि वैदिक जीवन कितना होलिस्टिक था, कितना संतुलित था, जिसमें कर्म और ज्ञान दोनों की जगह थी। ये सिर्फ धार्मिक नियम कायदों की किताब नहीं है। हाँ, ये उस दौर की सोच और संस्कृति का एक आईना है, कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत गहरा अर्थ है। अब अगर इसकी बनावट, इसकी संरचना को देखें तो क्या वो भी इसी क्रम से ज्ञान की यात्रा को दर्शाती है? बिल्कुल। यजुर्वेद की संरचना, बल्कि कहें कि पूरे वैदिक वाङ्मय की संरचना ही ज्ञान के क्रमिक विकास जैसी है। अच्छा। बाहरी क्रियाओं से शुरू होकर आंतरिक समझ तक पहुंचना। इसके भी वही 4 मुख्य भार हैं जो बाकी वेदों के हैं। पहला संहिता। हाँ, संहिता यानी मूल मंत्रों का संग्रह। यजुर्वेद के मामले में ये ज्यादातर गद्य मंत्र यानी यजुष हैं। सही। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण। ये टीकाएं हैं। हाँ, ये संहिताओं पर लिखी गई विस्तृत गद्य टीकाएं हैं। ये बताते हैं कि कोई कर्मकांड क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका अर्थ क्या है, वो सब। यजुर्वेद का सबसे मशहूर और महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। बहुत विशाल है ये। हाँ, सुना है। तीसरा भाग है आरण्यक, वन ग्रंथ। जी, आरण्यक, इन्हें वन ग्रंथ भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि ये उन ऋषियों की रचनाएं हैं जो वनों में एकांत में रहते थे। अच्छा। ये ब्राह्मण ग्रंथों के गूढ़ हिस्सों, प्रतीकों और रहस्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक तरह से कर्मकांड से ज्ञान की ओर एक पुल बनाते हैं ये। कर्म से ज्ञान का पुल। और आखिर में आते हैं उपनिषद, वेदांत। हाँ, जिन्हें वेदांत कहा जाता है, यानी वेद का अंत या अंतिम लक्ष्य। ये सीधे परम ज्ञान, आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की बात करते हैं। इसे समझने का एक तरीका वो भी है जो अक्सर बताया जाता है कि अगर संहिता पेड़ है तो ब्राह्मण उसके फूल, हाँ हाँ, आरण्यक कच्चा फल और उपनिषद उसका पका हुआ मीठा फल। बिल्कुल सही उपमा है। ज्ञान की परिपक्वता। हाँ। और ये जो कर्मकांड वाला हिस्सा है यानी यज्ञ, उसे भी यजुर्वेद सिर्फ एक पूजा पाठ की तरह नहीं देखता। नहीं, उसे एक बहुत बड़ा दार्शनिक आयाम दिया गया है।
जैसे कि कोई खास उदाहरण अगर ध्यान में हो? हाँ, यजुर्वेद का एक मंत्र है 2362। वो कहता है, एयम वेदी ही परो अंतः पृथ्व्याः अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। भुवनस्य नाभि, ब्रह्मांड के नाभि। हाँ, इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये जो यज्ञ वेदी है, ये पृथ्वी का सबसे पवित्र, सबसे ऊंचा स्थान है और ये यज्ञ ही इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। केंद्र? हाँ, सोचिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है। ये कह रहा है कि ब्रह्मांड का संतुलन, उसका चलना, वो इसी यज्ञीय प्रक्रिया पर निर्भर करता है। क्या इसे हम आज की भाषा में पर्यावरण संतुलन से जोड़ सकते हैं? इकोलॉजी से? कई विद्वान यही मानते हैं। उनका कहना है कि विधि पूर्वक किया गया यज्ञ असल में प्रकृति के संतुलन चक्र, जो इकोलॉजिकल साइकिल है, हाँ, उसको बनाए रखने का एक तरीका था। ये मनुष्य के कर्म को सीधे ब्रह्मांड की व्यवस्था, जिसे वैदिक भाषा में ऋत कहा गया है, उससे जोड़ देता है। अच्छा, ऋत से? हाँ, तो यज्ञ सिर्फ देवताओं को खुश करने का तरीका नहीं, बल्कि सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभाना बन जाता है। इससे कर्म को एक गहरा दार्शनिक वजन मिलता है ना? बिल्कुल। ये तो वाकई यज्ञ को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, अब एक और चीज पर आते हैं जो यजुर्वेद को बाकी वेदों से शायद अलग करती है। इसका दो मुख्य धाराओं या कहें संप्रदायों में बटा होना, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विभाजन है। ये विभाजन क्यों हुआ? क्या कोई दार्शनिक मतभेद था इनके बीच? नहीं, देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बंटवारा किसी फिलॉसफी या सिद्धांत को लेकर नहीं है। अच्छा, फिर? ये पूरी तरह से इस बात पर आधारित है कि वेद की सामग्री को प्रस्तुत कैसे किया गया है, उसे व्यवस्थित कैसे किया गया है। मतलब प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन का फर्क है। ओके, तो पहले बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद की। इसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, है ना? जी, ब्रह्म संप्रदाय। कृष्ण यानी काला या धुंधला नाम यहाँ इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें संहिता भाग यानी मूल मंत्र और ब्राह्मण भाग यानी मंत्रों की व्याख्या और कर्मकांड का गद्य विवरण, हाँ, वो आपस में मिले हुए हैं। मिले हुए मतलब एक ही टेक्स्ट में दोनों? हाँ, एक ही टेक्स्ट में आपको मंत्र भी मिलेंगे और उनकी व्याख्या भी। घालमेल जैसा है थोड़ा। अच्छा, तो इस मिले जुले रूप की वजह से ये थोड़ा बिखरा हुआ या कह सकते अव्यवस्थित लग सकता है? हाँ, कुछ हद तक। मतलब समझने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। परंपरा कहती है कि इसकी 86 शाखाएं थी। 66? हाँ, जो दिखाता है कि ये कितना फैला हुआ और विविध रहा होगा। आज हमारे पास इसकी मुख्य रूप से 4 संहिताएं हैं: तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल कठ। ठीक है, और फिर है शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय। जी, शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय। शुक्ल यानी श्वेत या उज्ज्वल। ये नाम ही बताता है कि इसमें चीजें ज्यादा साफ, ज्यादा व्यवस्थित हैं। व्यवस्थित कैसे? इसकी स्थापना का श्रेय ऋषि याज्ञवल्क्य को दिया जाता है। एक कहानी है कि उन्होंने ये ज्ञान सीधे सूर्यदेव आदित्य से पाया था, इसलिए इसे आदित्य संप्रदाय भी कहते हैं। अच्छा, और इसकी खासियत क्या है कृष्ण यजुर्वेद की तुलना में? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें संहिता, मंत्र और ब्राह्मण व्याख्या बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा, सेपरेट है? हाँ, एकदम साफ। मंत्रों का संग्रह अलग और उनकी व्याख्या करने वाला ब्राह्मण ग्रंथ जैसे शतपथ ब्राह्मण, वो अलग। तो इससे पढ़ने और समझने में आसानी होती होगी? बिल्कुल, ये ज्यादा सुव्यवस्थित और स्पष्ट लगता है। इसकी परंपरा में 16 शाखाएं बताई गई हैं, जिनमें से आज 2 मुख्य संहिताएं मिलती हैं, माध्यन्दिन और काणव। तो एक सवाल मन में आता है, अगर शुक्ल यजुर्वेद ज्यादा व्यवस्थित और स्पष्ट था, तो क्या कृष्ण यजुर्वेद को मानने वाले उसे अपना नहीं लेते थे, मतलब आसानी के लिए? यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? वैदिक शिक्षा का एक बहुत कड़ा नियम था, स्वाध्यायो अध्येतव्य। स्वाध्यायोध्येतव्यः, इसका मतलब? इसका मतलब था कि व्यक्ति को केवल अपनी ही शाखा का अध्ययन करना चाहिए, जिस परंपरा में उसका जन्म हुआ है या जिससे उसने दीक्षा ली है, उसी का। ओहो, यानी सिर्फ इसलिए कि दूसरा वेद ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, आप अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते थे? बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि उस समय टेक्स्ट की बनावट या स्पष्टता से भी ज्यादा महत्व गुरु शिष्य परंपरा, जो लिनिएज है, हाँ, और मौखिक परंपरा, श्रुति, उसकी अखंडता और उसके प्रति निष्ठा का था। अच्छा, लॉयल्टी अपनी परंपरा के प्रति। हाँ, बिल्कुल। ये अपनी जड़ों से जुड़े रहने पर जोर देता है। ये परंपरा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाता है। ये तो उस समय के मूल्यों के बारे में बहुत कुछ बताता है। चलिए अब इन दोनों शाखाओं से जुड़े कुछ खास ग्रंथों पर एक नजर डालते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में कौन से मुख्य ग्रंथ है? शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता,
हाँ, जिसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, वो आज सबसे ज्यादा चलन में है। ये काफी बड़ी है, 40 अध्याय हैं इसमें। 40 अध्याय। हाँ, और मजे की बात यह है कि दुनिया भर में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र वो तो ऋग्वेद का है ना? हाँ, मूलतः ऋग्वेद का है, पर यजुर्वेद में भी आता है वो। और महामृत्युंजय मंत्र। अच्छा, महामृत्युंजय भी। हाँ, दोनों इसी वाजसनेयी संहिता में मिलते हैं, अध्याय 36 और अध्याय 3 में। अरे वाह, ये तो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। और ब्राह्मण ग्रंथ, शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ, हाँ, ये वैदिक साहित्य के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा जानकारी देने वाले ब्राह्मण ग्रंथों में से एक है। यज्ञों की इतनी बारीकियां और गहरा अर्थ इसमें मिलता है। फिर कात्यायन श्रोत सूत्र और पारस्कर गृह सूत्र जैसे सूत्र ग्रंथ भी इसी परंपरा के हैं। जो यज्ञ और घरेलू संस्कारों के नियम बताते हैं। जी। और कृष्ण यजुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? इसकी सबसे प्रसिद्ध संहिता है तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय? हाँ, इसके अलावा मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल कट संहिताएं भी हैं। इसका मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण है। आपने पहले बताया था कि कृष्ण यजुर्वेद की कई शाखाएं थीं, 86 तक। क्या इसके ग्रंथों में भी ये विविधता दिखती है? हाँ, बिल्कुल। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े श्रौत सूत्रों, जो यज्ञों के नियम बताते हैं, हाँ, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। करीब 8 अलग-अलग परंपराएं ज्ञात हैं, जैसे बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी वगैरह। 8 अलग श्रौत सूत्र परंपराएं। जी, ये संख्या कृष्ण यजुर्वेद की परंपराओं में काफी विविधता और शायद क्षेत्रीय भिन्नताओं की ओर भी इशारा करती है। तो इन दोनों शाखाओं की प्रकृति में क्या अंतर दिखता है ग्रंथों के आधार पर? देखिए, कृष्ण यजुर्वेद की इतनी सारी शाखाएं 86 तक बताई गई थी। हाँ, और कई सारे श्रौत सूत्र ये बताते हैं कि ये शायद एक ज्यादा विकेंद्रीकृत, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड और विविध परंपरा रही होगी। अच्छा, अलग-अलग केंद्र, अलग-अलग गुरु। ऐसा लगता है अलग अलग गुरुओं और क्षेत्रों की अपनी खास पहचान रही होगी। और शुक्ल यजुर्वेद? इसके उलट शुक्ल यजुर्वेद की कम शाखाएं, मुख्यतः 2 ही पता हैं, और एक ही बहुत बड़ा प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ। हाँ, वो इशारा करते हैं कि शायद यहाँ ज्ञान को ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड करने का प्रयास किया गया हो। अच्छा, जैसे किसी ने एडिट करके एक फाइनल वर्जन बनाया हो। कुछ वैसा ही। ऐसा लगता है जैसे ऋषि याज्ञवल्क्य और उनके शिष्यों ने इसे एक साफ सुथरा केंद्रीकृत रूप देने की कोशिश की हो। ये तो वैदिक काल में ज्ञान के संपादन और प्रसार के तरीकों पर भी रोशनी डालता है। बहुत दिलचस्प। जी। अब आते हैं वेदों के उस हिस्से पर जिसे सबसे गहरा, सबसे दार्शनिक माना जाता है, उपनिषद। हाँ, उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी वेद का अंतिम लक्ष्य। सुना है, उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के पास निष्ठा से बैठना। उप प्लस नी प्लस सद। हाँ, बिल्कुल। ये वो ज्ञान था जो गुरु एकांत में अपने सबसे योग्य शिष्यों को देते थे। ये रहस्य विद्या मानी जाती थी। रहस्य विद्या? जी। यजुर्वेद से जुड़े उपनिषद हमें कर्मकांड की दुनिया से ऊपर उठाकर ध्यान, आत्मचिंतन और मोक्ष यानी परम मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद से कौन से उपनिषद जुड़े हैं? 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से हैं। पहला है ईशोपनिषद। ईशावास्योपनिषद? हाँ, वही। ये असल में वाजसनेयी संहिता का ही आखिरी 40वां अध्याय है। अरे, संहिता का ही हिस्सा है ये? हाँ, छोटा सा है पर बहुत गहरा। ये ज्ञान और कर्म को साथ लेकर चलने की बात करता है, समन्वय की बात। अच्छा, ज्ञान और कर्म का समन्वय? जी। इसका एक मशहूर मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, यानी सत्य का मुंह एक सुनहरे ढक्कन से ढका है। और दूसरा? दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक? जैसा नाम से ही जाहिर है, बृहद यानी बड़ा। यह सबसे बड़े उपनिषदों में से एक है और सबसे महत्वपूर्ण भी। हाँ, इसका नाम तो बहुत सुना है। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य के आत्मा और ब्रह्म अद्भुत संवाद हैं, गहरे, बहुत गहरे। ये वेदांत दर्शन की रीढ़ है, कह सकते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद? कृष्ण यजुर्वेद से भी कई प्रमुख उपनिषद जुड़े हैं, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय? हाँ। फिर कठो उपनिषद, जिसमें यमराज और नचिकेता का वो प्रसिद्ध संवाद है। हाँ हाँ, मृत्यु के रहस्य वाला। जी, जहाँ मृत्यु के रहस्य और आत्मा की अमरता पर बात होती है। इसके अलावा श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर? जो थोड़ा ईश्वर और भक्ति की तरफ झुकाव दिखाता है। और मैत्रेय उपनिषद भी
इसी शाखा से हैं। तो ये उपनिषद सिर्फ कर्म कांड की व्याख्या नहीं करते, बल्कि जीवन के परम सत्य की खोज करते उनका हैं। फोकस अलग है। बिल्कुल। यही समझना सबसे जरूरी है। बृहदारण्यक और कठ जैसे उपनिषद सिर्फ यजुर्वेद के नहीं, बल्कि पूरे हिंदू दर्शन, खासकर वेदांत के आधार स्तंभ हैं। अच्छा। इनमें जो बातें कही गई हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा की एकता या खुद को जानने का महत्व, आत्मज्ञान, ये किसी एक कर्मकांड या परंपरा तक सीमित नहीं है। ये सार्वभौमिक सत्य हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स। हाँ, जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के दार्शनिक चिंतन को गहराई से छुआ है। तो यजुर्वेद जहां एक तरफ यज्ञों की पूरी विधि बताता है ना? हाँ। वहीं दूसरी तरफ उपनिषदों के जरिए जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य, मोक्ष का रास्ता भी दिखाता है। ये कर्म से ज्ञान तक की पूरी यात्रा है, जैसा आपने शुरू में कहा था। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? पहली तो यही कि यजुर्वेद सिर्फ यज्ञ की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कर्म और ज्ञान के बीच एक पुल की तरह है। सही कहा। दूसरी बात, इसने यज्ञ को सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र माना, भुवनस्य नाभि। हाँ, जिससे इंसान के कर्म सीधे सृष्टि के संतुलन से जुड़ गए। ये एक बहुत बड़ी दृष्टि है, बहुत बड़ी। और शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद का बंटवारा, वो हमें सिर्फ टेक्स्ट के संगठन का फर्क नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि वैदिक काल में ज्ञान कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। गुरु शिष्य परंपरा और अपनी शाखा के प्रति निष्ठा कितनी अहम थी। अपनी परंपरा का महत्व। जी। और आखिर में इसके उपनिषद हमें कर्मकांड की दुनिया से निकालकर वेदांत के गहरे सागर में ले जाते हैं, जहां आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। सही है। हाँ, और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में उठता है, शायद सोचने के लिए। क्या? ये जो प्राचीन सोच थी कि यज्ञ ब्रह्मांडीय और शायद पारिस्थितिक संतुलन का आधार है, क्या आज की दुनिया में जब हम पर्यावरण की इतनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, इस सोच का कोई मतलब हो सकता है? क्या इससे कुछ सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। और एक सवाल शायद ये भी कि उपनिषदों में जो आत्मज्ञान की खोज है, खुद को जानने की वो यात्रा, जी, क्या वो आज के इस भागदौड़ भरे भौतिकवादी युग में भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी? बिल्कुल। शायद इन सवालों पर सोचने से हमें यजुर्वेद की असली गहराई का अंदाजा और बेहतर तरीके से लगे।